तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। संग रियो को 11 दिन में एक्सपायर होने वाले मिल्क शेक का फोटो भेजता है, यानी उसके पास जवाब देने के लिए 11 दिन है। इधर रियो की मॉम जब घर आती है तो डैड उनसे सवाल करते हैं कि तुम उस एजेंट से क्यों मिलने गई थी, मैंने कहा था ना कि उस धोखेबाज को रियो की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। मॉम कहती है कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, शायद उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और यजन ने मुझे बताया कि वो अभी भी रियो से प्यार करता है, इसलिए वो उसे मनाकर साथ में वापस ले जाने आया है। जो सुन डैड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को वापस ले जाने के बारे में कहने की। मॉम कहे क्योंकि मैं अभी चाहती हूँ कि रियो वापस चली जाए और यूएस में सेटल होकर अच्छे से अपना काम करे। डैड गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम यूएस से ऑब्सेस्ड हो जो रियो को यूएस भेजने के पीछे पड़ी हो, क्या ये बताकर तुम लोगों को जेलस फील कराना चाहती हो कि हमारी बेटी यूएस में जॉब करती है। चाहे रियो का वापस जाने का मन हो या ना हो, तुम्हें उसकी फीलिंगलेस लाइफ जिए, एक फेलियर की लाइफ। वो नहीं चाहती कि रियो भी उनकी तरह गरीबी में जिंदगी बिताए। ये सुनकर डैड उठकर चले जाते हैं क्योंकि अगर उनके फैमिली के इस हालत के जिम्मेदार वो भी थे। बाहर उन्हें सीओ के डैड मिलते हैं, दोनों साथ में ड्रिंक करने चले जाते हैं अपना गम भुलाने के लिए, जहां दोनों टल्ली होकर अपने अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में, वाइफ के साथ झगड़ों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। अगले दिन फिर से दम जीन अपनी मॉम से पैसे मांगने लगता है। मम बताती है कि उनके पास अभी सिर्फ 2 मिलियन वन है। डजन कहता है आप मुझ पे इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मॉम तो उसकी बातों पे आ जाती है, लेकिन तभी रियो आकर उसके कान खींचकर उसे बाहर निकालने लगती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि इतने साल बाद भी वो मम्मी के पैसे लेकर वेस्ट कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है तो ममन दोनों को ही चुप करा देती है और दम जीन को उसके रूम जाने के लिए कहती है। रियो मम्मी को समझा नहीं आती कि इसकी बात मत सुनो, इसने पहले भी आपके बहुत पैसे डुबा आए हैं। मॉम कहती है मैं वो सब देख लूंगी। रियो उन्हें फिर कहती है कि आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हो तो वो कैसे सुधरेगा, आप उसकी गलतियों पे भी कुछ नहीं कहती। मॉम कहती है क्योंकि बचपन से उसके हार्ट में होल है, उसका दिल कमजोर है, इसलिए हम उस पे गुस्सा नहीं करते। यह कहती मैं ये 1000 बार सुन चुकी हूँ कि डॉक्टर ने उसे रुलाने से मना किया है वरना सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं ये बचपन से सुन रही हूँ, आप उसकी हर गलती पे मुझे यही सुनाती हो। वह कहती है पर उसका दिल अब ठीक हो चुका है, लेकिन अब तक आपकी आदत नहीं गई। मॉम कहती है जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम समझोगी अपने बीमार बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जो सैयद को बहुत बुरा लगता है, कहती कि आप फिर से उसकी साइड ले रही हो, क्या बीमार होने से कुछ भी करके परमिशन मिल जाती है, सारी गलतियां माफ हो जाती है। ये बोलकर रियो गुस्से में चली जाती है। जसियो तेही के साथ मीटिंग में आया था पर इससे पहले वो रियो को मैसेज करके बताता है कि और 10 दिन बाकी है और उसे गुड डे विश करता है। सियो उनका मैसेज देकर यू का मूड ठीक होता है पर तभी उसके सामने योंजन आ जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ। ये बोलकर वो उसे जैस्मिन टी देता है और कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, वो आखिरी मुलाकात वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया, इसलिए मैं हमारी पहली मुलाकात से शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात इसी जैस्मिन टी से हुई थी। इसे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कई साल पहले का। यूएस के एक कैफे में थी और उसके पीछे ही नजन बैठा हुआ था कि फोन का बैटरी खत्म हो जाता है और अभी उसे फोन पे कुछ इंपोर्टेंट काम करना था पर चार्जर लेकर नहीं आई थी। नजन ने उसे अपना चार्जर ऑफर किया था तो दोनों का काम खत्म होने के बाद रीच थैंक यू अंजन के लिए एक कॉफी खरीदना चाहती थी। अर्जुन कहता है इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं। हैरी कहती आपने मेरी इतनी हेल्प की तो एक कॉफी तो मैं आपको पिला ही सकती हूँ। जोन कहता है पर यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है। तभी रियो के पेट से आवाज आती है क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारी कॉफी पी ली थी। तभी जोन उसके लिए जास्मिन टी लेकर आया था क्योंकि इससे डाइजेशन में हेल्प होती है। तो इस तरह इनकी पहली मुलाकात हुई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जग कहता है जिस तरह तुमने उस दिन मुझे देखकर मुस्कुराया था, मैंने सोचा आज भी मुझे देखकर खुश होगी, इसलिए तुम्हारे लिए जास्मिन टी लेकर यहाँ वेट कर रहा था। सो आज की मुलाकात शॉर्ट रखते हैं। ये बोलकर वो चला जाता है जिससे रियो फिर से कंफ्यूज हो जाती है। इधर सिंह और तेही के बनाए डिजाइनर पोर्ट्स कंपनी को बहुत पसंद आता है पर तेही सिंह को टीज करते हुए कहती है कि शायद तुम्हें इतने अच्छी तरह से डिजाइन नहीं करने चाहिए थे, तब शायद इन्हें पसंद नहीं आता और हम साथ मिलकर फिर से काम करते। तो सेयंग भी मजा करते हुए कहता है कि मेरा काम कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। ही कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। सिंह कहता है जैसा तुमने कहा था कि जब तक ट्राई नहीं करते हो तब तक रिजल्ट का पता नहीं चलता, इसलिए फाइनली मैंने हिम्मत करके ट्राई किया और रियो को अपनी फीलिंगलेस का आंसर नहीं मिला तो तेही इनडायरेक्टली विश करती है कि रियो का जवाब ना में हो। देन कहती है शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रहते। तो सियो कहता है कि रियो एक लड़की है इसलिए मैं उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं है बल्कि वो रियो है इसलिए मैं सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। ही कहती है सुनकर मुझे गुस्सा तो आ रहा है पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम अब साथ में नहीं और तुम किसी और को पसंद करते हो, इसलिए मैं इसका कुछ कर तो नहीं सकती। पर तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। कॉलेज टाइम में मैं बहुत ही मैच्योर थी इसलिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आई थी, इसलिए मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाई। तो इसका मतलब इस बार तुमने मुझे डम कर दिया पर रियो तुम्हें भी तो डम कर सकती है। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लड़का उसके साथ था वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे और वो काफी सेक्सी और मैच्योर भी था। सियो कहता है तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हो गई। तेही कहती क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं रियो
रियू तुम्हारे बदले उसे ना चूज कर ले। सियो कहता है ऐसा नहीं होगा। तही कहती है फिर भी अगर ऐसा हो गया तो मुझे कॉल करना, साथ में ड्रिंक करने चलेंगे तुम्हारा गम बुलाने के लिए। ये भूलकर वो चली जाती है। तभी सियो को दंग जिन का मैसेज आता है जो उसे रात को घर पे मिलने आने के लिए कहता है। इधर युगी मॉम बैंक से 2 मिलियन वन निकाल लेती है। वो घर की ओर आ ही रही थी कि तभी वो रियू को कुकिंग क्लास से बाहर आते हुए देखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह कौन सी जगह है, तो वो क्लास से बाहर आते हुए एक दूसरी लेडी से पूछती है जो इन्हें बताती है कि यहाँ कुकिंग क्लास होता है, जिससे मॉम समझ जाती है कि रियू ने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है। तो वो जल्दी से आकर यह बात रियू के डैड को बताती है। रात को जब रियू घर आती है तो वो अंदर सियो को देखती है जो उसे बताता है कि मुझे दंग जिन ने बुलाया है क्योंकि उसके पास मेरे लिए कोई प्रपोजल है। वो अभी घर आ रहा है इसीलिए उसने मुझे वेट करने के लिए कहा। समझ जाती है कि दंग जिन इससे भी पैसे मांगने वाला है, इसीलिए तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दंग जिन को ढूंढने जाने वाली थी। पर तभी मॉम डैड पहुंच जाते हैं। रियू उन्हें दंग जिन के करतूत के बारे में बताने लगती है, लेकिन मॉम तो उसके बैग से सब कुछ नीचे फेंक देती है जिसमें उन्हें कुकिंग की किताब मिलते हैं, जो देखकर तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये सब क्या है। सिंह उन्हें शांत करने की कोशिश करता है तो रियू उन्हें बता देती है कि उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि वो खाना बनाना चाहती है। सियांग उसकी मॉम को शांत कराने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रियू ने बहुत ही सोच समझकर फैसला किया है। इससे मॉम समझ जाती है कि इस बारे में सियांग को भी पता था। मॉम तो दोनों पे ही गुस्सा करने लग गए थी। तो री कहती कि सियो ने कुछ नहीं किया, ये मेरा डिसीजन है और मेरा ड्रीम है। जो सुनकर तो मम और भड़क जाती है। डैड कहते हैं तो इसलिए तुम हमारे रेस्टोरेंट आती थी, वहाँ का किचन यूज करने के लिए। रीव कहती है प्रैक्टिस करने की जगह नहीं थी इसलिए यूज किया। मुझे ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बताने वाली थी। डैड पूछते हैं क्या तुम सच में ऐसा काम करना चाहती हो। डीवू हाँ कहती है मैंने बहुत मेहनत की है इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। डैड पूछते है फिर तुम्हारे पुराने काम का क्या होगा, तुमने जो इतने साल मेहनत करके पढ़ाई की उसका क्या। वर्क कहती है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने जो काम किया जो सीखा वो अच्छा था, पर मैं वो काम करके अब थक चुकी हूँ इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। ये सुनकर अब डैड भी उस पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि क्या इतने सालों की तारीफ तुम्हारे सर पे चढ़ गई है। तुम जहाँ 10 साल काम नहीं कर सकी वहाँ बस बैठकर ऑफिस का काम करना था, वो तुमसे नहीं हुआ, तो क्या तुम ये कुकिंग का काम कर सकती हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अब ये सुनकर रियू को बहुत हर्ट होता है। तभी यहाँ दंग जिन भी आ जाता है और कहता है क्या फिर से रियू ने कुछ गड़बड़ कर दी। जो सुन रियू कहती है कि क्या आप दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग मुझ पे कुछ ज्यादा ही शक्ति दिखाते हो। मुझे और दंग जिन को इतना अलग कैसे ट्रीट करते हो। मुझे आप लोग हर छोटी बात के लिए टोक हो, पर इस दंग जिन ने आज तक क्या किया। पहले इसको सॉकर प्लेयर बनना था पर छोड़कर भाग आया, फिर थिएटर करना था पर वो भी छोड़कर चला आया। डजन कहता है पुरानी बातों के बारे में क्यों बोल रही है, मैंने भी बहुत मेहनत की है। दीप कहती है पता है मैंने बचपन से इतना मेहनत ही किया है क्योंकि आप दोनों ने इस दंग जिन की वजह से बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इतना बड़ा हो गया। पर अभी ये क्या कर रहा है, बस आपके पैसे पे जी रहा है और आपके ही पैसे बर्बाद कर रहा है। डोंगजिन तो गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था पर सिंह उसे रोकता है। तो अब रियो अपनी पूरी भड़ास निकालती है और उन्हें कहती है कि आप दोनों बचपन से इसे झेल रहे हो, इसने हजारों गलतियां की पर आपने सारी गलतियां इसकी माफ कर दी है, लेकिन मुझे एक भी गलती करना अलाउड तक नहीं था। आखिर क्यों मैं अपनी लाइफ के साथ जो मैं चाहती हूँ वो नहीं कर सकती। डैड कहते हैं रियो तुम जो चाहे वो करो पर कुकिंग नहीं। तुम्हें अब तक ये अच्छा लग रहा होगा, तुमने इमेजिन भी किया होगा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में आकर लोग तुम्हारे बनाने को एंजॉय कर रहे होंगे। ये सब सोचकर बहुत अच्छा लगता होगा, मैंने भी यही सोचकर यह काम शुरू किया था और अब तुम मेरी हालत देख सकती हो। तुम इसे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया हुआ है। ये सब सुनकर रियो गुस्से में बाहर चली जाती है तो सिंह भी उसके पीछे जाता है। यह उसे अपने पीछे आने से मना करती है तो सिंह उसके आगे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह जहाँ चारों ओर शांति थी। यहाँ का रियो का मूड थोड़ा ठीक होता है। रियो पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। सियो कहता है मैंने काफी टाइम पहले इस जगह को डिस्कवर किया था और ऐसे ही सिचुएशन में किसी को कंफर्ट करने के लिए मैंने इस जगह के बारे में याद रखा था। को ये जगह काफी अच्छी लगती है, पेड़ के फूल पत्ते और इनका नाम काफी यूनिक था। हवा चलने की वजह से बहुत सारे फूल गिरने लगते हैं, फिर उन्हें पकड़ने लगती है। सिंह पूछता है अब थोड़ा ठीक लगा। यूं कहती है बस थोड़ा एम्बेरसमेंट मोमेंट्स को ही क्यों देखते हो। सियोन कहता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देव कहती मैंने मॉम डैड भाई को इतना सुना तो दिया पर अब मुझे ही गिल्टी फील हो रहा है। सियो कहता ऐसा होता है, हमेशा पेरेंट्स तो सही नहीं हो सकते ना, कई बार वो अपने बच्चों के लिए भी गलत डिसीजन लेते हैं। फिर जब तुम इस बारे में उनसे बहस करने जाओगी तो तुम्हें गिल्टी फील होगा। रीव कहती है सच में यार, पर तुम लकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं कि इसको क्या कब और क्यों बोलना है सब पता होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा कोई अननोइंग भाई नहीं है, इसीलिए मैं कभी कभी तुमसे जेलस फील करती हूँ। देन ये सोचकर परेशान होती कि अब से वो कुकिंग कहाँ प्रैक्टिस करेगी। सिंह कहता है मेरे ऑफिस के किचन में कर सकती हो, सबके जाने के बाद तुम प्रैक्टिस करने आ सकती हो। यूं पहले मना तो कर रही थी तो सिंह उसे ऑप्शन देता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है या नहीं, तो रियो मान जाती है पर कहती है कि याद रखना कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि तुमने ही सामने से मुझे ऑफर किया। सिंह कहता है मैंने भी तो यही कहा, इसलिए रियो थोड़ी खुश हो जाती है और फूलों को देखकर आगे जाने लगती है। ये फूल उसे पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। तभी सिंह घड़ी देखता है तो रात के 12 पार हो चुके थे, तो सिंह उसे याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जो सया तो थोड़ी शर्मा कर भाग जाती है तो सिंह भी उसके पीछे जाता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।